प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के चंद भाग 58 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सुमंत्र जी को वापस अयोध्या लौटाया, तब वे भ्राता लक्ष्मण और सीता जी सहित गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहता है कि तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला भी सुंदरी हो गई थी और परलोक चली गई थी। मेरी नाव तो काठ की है, अगर यह भी वैसी ही हो गई तो मेरे कमाने खाने की राह तो मारी जाएगी। यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूंगा। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। केवट के इन प्रेम पूर्ण वचनों को सुन करुणाधाम श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुरा उठे और बोले, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धोले। एक बार जिनका नाम लेने मात्र से भवसागर पार हो जाते हैं, जिन्होंने वामनावतार से 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वे गंगा पार जाने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। तब केवट कठौते में भरकर जल ले आया और प्रेम पूर्वक चरण कमल धोने लगा। फिर उस चरणोदक को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर श्री राम को गंगा जी पार ले गया। तब केवट ने दंडवत प्रणाम किया तो प्रभु को संकोच हुआ कि इसे कुछ तो दिया ही नहीं। यह देख जानकी जी ने केवट को अपनी रत्न जड़ित अंगूठी दे दी। तब केवट ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा कि हे नाथ, आज तो मुझे बहुत बढ़िया मजदूरी मिली है, अब मैं कुछ भी नहीं लूंगा। लौटती बार आप जो कुछ भी मुझे देंगे उसे प्रसाद समझकर मैं सिर पर रख लूंगा। तब श्री राम ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा मैया से प्रार्थना की कि हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। मां गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तब श्री राम ने निषाद रात गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। तो गुह बोले, हे स्वामी, मुझे 4 दिन और इन चरणों की सेवा कर लेने दें। उसके प्रेम भरे वचन सुनकर भगवान श्री राम ने उसे अपने साथ ले लिया। तब श्री राम गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को शीश नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण
और सीता जी सहित वन को चले गए। उस दिन पेड़ के नीचे गुह और लक्ष्मण जी ने रहने की सुंदर व्यवस्था की। फिर प्रभु श्री राम ने तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों से भंडार भरा हुआ है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का देश है। प्रयाग क्षेत्र ऐसा अभेद्य किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु पा नहीं सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं। संगम ही जिसका सिंहासन है, अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की लहरें उसके चंवर हैं जिनको देख दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। वेद पुराणों के समूह भाट हैं जो उसका निर्मल गुणगान करते हैं। इस प्रकार श्री राम ने त्रिवेणी का दर्शन किया, फिर स्नान कर शिव जी की पूजा की और वे भारद्वाज जी के पास चले आए। भारद्वाज जी के पास पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने प्रसन्न हो उनका आदर सत्कार किया और प्रभु से विनय करने लगे कि आपके चरणों में सदा अनुराग बना रहे। श्री राम जी ने उस रात्रि वहीं विश्राम किया और प्रातः मुनि को प्रणाम कर बोले कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग में जाएं। तब मुनि ने प्रभु की लीला समझकर अपने शिष्यों को बुला लिया और 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया। जब वे किसी गांव के पास से निकलते तो सभी स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते। तदनंतर श्री राम ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष सब काम छोड़कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के सौंदर्य को देखने उमड़ पड़े। जो वयोवृद्ध थे उन्होंने श्री राम को पहचान लिया और सभी को वनवास की कथा सुनाने लगे। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और बहुत ही सुंदर था। वह वैरागी के वेश में था। अपने इष्ट को पहचान कर वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसे हृदय से लगा लिया। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। फिर सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण कर लिया और सीता जी ने उसे आशीर्वाद दिया। तब श्री राम जी ने निषाद राज गुह को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते में अनेक लोग उनसे प्रेम पूर्वक मिलते और उनके साथ चलने का आग्रह करते, किंतु श्री राम विनय युक्त वचन कहकर उन्हें वापस लौटा देते। जिन तालाबों और नदियों में श्री राम स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। वे जिस गांव के समीप से गुजरते हैं, उनको देखने के लिए सभी उमड़ पड़ते हैं। कोई नरम घास और पत्ते बिछाते हैं तो कोई जल का ठंडा घड़ा लाकर देते हैं।
सब लोग टकटकी लगाकर श्री राम के श्याम वर्ण को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी भी बहुत ही सुंदर लगते। दोनों ने मुनियों के वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं और कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हैं। गांव की स्त्रियां बार बार सीता जी से सकुचा कर पूछती हैं कि ये श्याम और गौर वर्ण के दोनों ही किशोर परम सुंदर हैं, लेकिन बताइए ये आपके कौन हैं? तब सीता जी भी सकुचा कर प्रेम सहित कहती हैं कि ये जो सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। और लजाकर श्री राम जी की ओर देखकर इशारे से कहती हैं कि ये मेरे पति हैं, जिसे जानकर वे सब बहुत आनंदित होती हैं और अनेकों आशीर्वाद भी देने लगती हैं। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम का रुख देखकर गांव वालों से आगे का रास्ता पूछा तो उन्होंने उदास होकर उन्हें सुगम मार्ग बतला दिया। वे विषाद के साथ कहते कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तो उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाई। जब ये नंगे पांव राह में चल रहे हैं तो विधाता ने अनेकों वाहन व्यर्थ ही बनाए। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर सोते हैं तब विधाता ने सुंदर सेज किस लिए बनाई। जब विधाता ने इनको पेड़ों तले रहने का निवास दिया तो बड़े बड़े महलों को क्यों बनवाया। जो ये वलकर वस्त्र पहने हुए हैं तो विधाता ने भांति भांति के आभूषण एवं वस्त्र क्यों बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो विधाता ने अनेकों सुस्वादु व्यंजन क्यों बनाए। लोग अनेकों बातें कह रहे हैं, उनका वेश देखकर अति दुखी भी हो रहे हैं, तो उनका रूप देखकर वे अति आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार लोगों को सुख देते हुए श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं और बीच में सीता जी वैसे ही सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो रही हो। मानो बुद्ध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सोह रही हो। श्री राम जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखकर सीता जी चल रही हैं और लक्ष्मण जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए चल रहे हैं कि कहीं उनके पांव श्री राम जी के पांवों के निशानों के यानी कि चरण चिन्हों के ऊपर न पड़ जाए। सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिसने भी राह में चलते हुए देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का मार्ग बिना परिश्रम के ही पा लिया। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ के वृक्ष और ठंडे पानी को देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले और चलते चलते वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर श्री राम अति हर्षित हुए। श्री राम का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि भी
उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री राम ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सम्मान पूर्वक उन्हें अपने आश्रम में ले आए। वाल्मीकि जी ने उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए और विश्राम करने के लिए सुंदर जगह दिखलाई। तब श्री राम ने हाथ जोड़कर मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। ऐसा कहकर प्रभु राम ने सब कथा विस्तार से उन्हें सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तब श्री राम जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, वह स्थान बतलाइए जहां मैं सुंदर पत्तों की और घास की कुटी बनाकर सीता जी और लक्ष्मण सहित जाकर कुछ समय के लिए निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य, हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने हर गीति का छंद में बड़े ही मनोहारी ढंग से श्री राम की प्रशंसा की है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम्ह, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती हरति रुख, पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहि सुमहि धरु, लखनु सचराचर धनी, सुरकाज धरी नरराज तनु चले, दलन खलनि सिचरनी। श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह, जगदीश माया जानकी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे श्री राम, आप श्रुति सेतु पालक हो, वेद मर्यादा के रक्षक हो, अतएव उसको तोड़ने वालों को या उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंड देते हो, अतः नीति और ज्ञान के अधिकरण हो। यह पालक और जगदीश से जताया है, अर्थात आप रघुकुल केतु हो, राजा हो, इसीलिए श्रुति सेतु पालक हो, और जगदीश अर्थात भगवान हो। कहने का अर्थ है कि माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों प्रकार से जगत की रक्षा और श्रुति सेतु का पालन करते हो। आप जगत के स्वामी हो और श्री जानकी जी आपकी आदि शक्ति हैं। जो सृजति जगु पालति हरति रुख, पाई कृपा निधान की। जो कृपा के समुद्र अर्थात कृपा निधान अर्थात आपका रुख पाकर सृजति जगु यानी जगत की उत्पत्ति, पालति जगत का पालन, हरति और जगत का संहार करती। कहने का अर्थ यह है कि जो आपका रुख पाकर, आपका इशारा समझकर जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत का संहार करती है,
कहने का भाव यह है कि आपको कहना नहीं पड़ता। आपकी इच्छा होते ही वे उसे जान लेती हैं और कार्य संपन्न करा देती हैं। वे कौन हैं? वे जानकी जी हैं। जो सहस शीसु अहिसु महिधरु लखनु सचराचर धनी। जो 1000 सिर वाले, पृथ्वी के धारण करने वाले, सर्पराज शेषनाग और चराचर के स्वामी हैं, वे लक्ष्मण जी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी पालक, सीता जी करत्री और लक्ष्मण जी धारण करता है। अतः इन्हें सचराचर धनी कहा, अथवा तीनों सचराचर धनी हैं। यह श्री राम जी का संबोधन है। सहस शीस का भाव कि आपका गुणगान करने के लिए इतने सिर हैं। उस कीर्ति को सुनकर आप श्रुति सेतु का पालन करते। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनि। अनि कहते हैं सेना को। तो कहने का अर्थ है सुरकाज धरि नर राज तनु, यानी देवताओं के कार्य के लिए नृप शरीर धारण कर, अर्थात राजा का शरीर धारण कर आप दुष्ट निशाचरों की सेना का नाश करने चले हैं। यहां पर सुरकाज से अवतार का कारण कहा। क्यों प्रभु ने अवतार लिया? धरि नर राज तनु, इससे अवतार, और चले दलन खल निश्चर अनि। अनि कहते हैं सेना को, और इस वाक्य से अवतार का कार्य कहा, अर्थात श्री राम खल यानी दुष्ट राक्षसों को मारने चले हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।